चलिए आज हम क्लास 12th का हम फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपका विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर हमने पढ़ाया था। आज हम सिंपल सर्किट्स के बारे में बता रहे हैं, जिसको कहते हैं सरल परिपथ। सिंपल सर्किट हिंदी में क्या बोलेंगे? सरल परिपथ, है ना। जो अंग्रेजी मीडियम में है वो इंग्लिश में डिनोट कर लीजिएगा। तो सरल परिपथ, सरल परिपथ एफ का फंक्शन है, मेन फंक्शन है। तो सरल परिपथ में आपको मेन रूप से सबसे पहला पॉइंट में आपको पढ़ना है, जिसका नाम है विद्युत सेल। विद्युत सेल, विद्युत सेल जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल है ना। विद्युत सेल और इलेक्ट्रिक, उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल। यानी अब जानेंगे कि ये जो विद्युत सेल है, तो विद्युत मतलब तो समझ रहे हैं कि करंट के बारे में बतला रहा है ना। इलेक्ट्रिक करंट है। और सेल का मतलब क्या होता है? बैटरी। जो कि आप देखते हैं कि जो करंट होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक एसी होता है और एक डीसी होता है। तो आपको एसी और डीसी भी, अल्टरनेट करंट भी आपको एक चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। कि डीसी डायरेक्ट, जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं यानी दिष्ट धारा, और एसी अल्टरनेट करंट जिसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पर जो बैटरी होता है उसमें क्या होता है? वो करंट जो होता है वो डीसी होता है ना। और वह डीसी करंट जो है आपका किससे मिलती है? वो बैटरी से मिलता है। आपको जो इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो उससे नहीं, है ना। आपका मोटर से नहीं, उससे मोटर से भी मिलता है एसी ही, अल्टरनेट करंट ही मिलता है। तो सेल जो होता है अर्थात जिसको कहते हैं बैटरी, बैटरी से हमें डीसी मिलता है। तो वो करता क्या है? तो देखे हैं कि उसमें जो सेल जो होता है, सेल में क्या होता है? तो केमिकल सब्सटेंस होते हैं अर्थात, और आपका जिसको हिंदी में बोले तो रासायनिक पदार्थ उसमें होता है। तो इसका तात्पर्य निकल रहा है कि वो जो सेल है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट से कैसे उत्पन्न करता है? तो वह जो है वह इलेक्ट्रिक करंट को जमा करके वो रासायनिक, वो जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचय करता है, जमा करता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जमा करता है, और वह जमा रासायनिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर करके के वो हमें जो है देती है, जिससे कि आप जिन अनेक प्रकार के जो हैं करंट से उसका आप चला सकते हैं, यूज कर सकते, बल्ब जला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, जो भी है यूज आप उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर विद्युत सेल में जान ली, तो सबसे पहले जान लिए कि विद्युत सेल एक ऐसा युक्ति है, विद्युत सेल, विद्युत सेल एक ऐसे युक्ति है, ऐसे युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके, दो चालकों के बीच, दो चालकों के बीच, दो चालकों के बीच विभवांतर को बनाए रखती है ना। यानी यहाँ पे जान लीजिए कि विद्युत सेल है क्या, विद्युत सेल किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कि विद्युत सेल क्या है, एक युक्ति है जिससे हम क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अभी बताया कि रासायनिक ऊर्जा के रूप में जमा रखता है और विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें देती है। चूंकि जानते हैं कि ऊर्जा जो है, दैट मीन्स एनर्जी जो है, वो एनर्जी जो है वो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती है। दैट मीन्स ऊर्जा जो होता है
वो क्या होता है, संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, संरक्षित होता है। ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को आप नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में आप क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। जिससे कि इसके पहले हमने बतलाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, उसमें बताया था चार्ज, दैट मीन्स आवेश। आवेश भी संरक्षण का नियम का पालन करता है, कंजर्वेशन लॉ का वो भी फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बताया गया था कि चार्ज जो है वो क्या होता है, वो न चार्ज को ना तो हम उत्पन्न करते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। जब दैट मीन्स उसको हम क्या करते हैं, संरक्षित रखते हैं। तो इसको कहते हैं हम कंजर्वेशन लॉ, अंग्रेजी में इसको कहते हैं संरक्षण का सिद्धांत। तो यहाँ पे विभवांतर ये क्या करता है, तो ऊर्जा में बदलता है, जो कि दो चालकों के बीच विभवांतर को बनाए रखती है ना। दो चालकों के बीच क्या होता है, विभवांतर बनाए। दो चालक क्या है कि जैसे कि आप बैटरी से आप तार जोड़ेंगे तभी जाकर के दूसरे कंडक्टर जो कंडक्टिविटी होगा उसका, उसके बाद उस तार का उसके आधार पर वो जैसे करंट उससे फ्लो करेगी और वह जाकर के किसी आप चालक चीज़ को जोड़ देंगे, बल्ब को जोड़ दिए तो बल्ब एक क्या हो गया, चालक हो गया। तो दोनों के बिंदु के बीच जो है विभवांतर बना करके रखता है ना, जिसको कि हम विद्युत सेल के नाम से जानते हैं, है ना। अब कुछ इसके बारे में कुछ सिद्धांत हैं। क्या सिद्धांत हैं, चलिए इसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। तो विद्युत सेल में आप समझ गए होंगे, है ना, इसको स्क्रीनशॉट भी आप लेकर के इसको डिफाइन के रूप में लिख सकते हैं। अब चलते हैं, आपको यहाँ पर सिद्धांत कुछ हम बतलाते हैं। जैसे कि आप सिद्धांत के रूप में जान लीजिए कि अनेक रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें ऊर्जा मुक्त होता है। क्या होता है, एक पॉइंट में नोट कीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट के रूप में, है ना, फर्स्ट पॉइंट के रूप में डिनोट कीजिए कि अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है। यानी जब भी किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें क्या मुक्त होता है, तो ऊर्जा मुक्त होता है ना। ये ध्यान रखना है, क्या मुक्त होता है, तो ऊर्जा क्या होता है, यहाँ पे मुक्त होती है। अब ये जानिए कि मुक्त ऊर्जा जो है वह कितना होता है। तो यह मुक्त ऊर्जा जो होता है, यह मुक्त ऊर्जा 2 × 10⁵ जूल, जैसे सूचित करते हैं, जूल इसको पढ़ते हैं प्रति मोल, जो कि मोल एक SI क्या है, मात्रक है, मोल की कोटि की होती है ना। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि अगर यहाँ पर हम जानते हैं कि ऊर्जा मुक्त होती है, तो जो ऊर्जा मुक्त होता है वो कितना कोटि का होता है ऊर्जा मुक्त, तो 2 × 10⁵ जूल प्रति मोल ऊर्जा क्या होता है, अभिक्रिया में मुक्त होती है ना। और एक चीज और यहाँ पे दूसरा पॉइंट में आप ध्यान रखिएगा कि एक मोल में 6.06 × 10⁻23 अणु होते हैं, जिसको एवोगाड्रो संख्या भी इसको बोला जाता है। बैटरी डिस्चार्ज हुआ क्या? चलिए, हाँ, तो यहाँ नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जान लीजिए कि एक मोल में कितना होता है अणु, तो 6.06 × 10⁻23 जो है सो यहाँ पर क्या होता है, अणु मौजूद होता है। कितना में, एक मोल में होता है। तो यहाँ पर से आपको पूछ दिया जाए कि होती है, तो एक अणु में रासायनिक ऊर्जा भाग लेने में उत्पन्न ऊर्जा कितना होता है। देखिएगा पॉइंट, अगला पॉइंट में आपको लिख रहे हैं कि अगर पूछ दिया कि अणु के
अणु के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पर मुक्त हुई ऊर्जा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया होता है तो मुक्त ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होती है। तो मुक्त हुई ऊर्जा क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा तो 2 गुने 10 के पावर कितना आए थे, 5/1 मूल में कितना वैल्यू होता है, तो 6.06 इंटू 10⁻23। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0.33 इंटू 10⁻−18 जूल प्रति अणु, है ना, जूल प्रति अणु आपका ये निकल करके आ जाएगा। तो ये हमारा ये क्या हो गया, तो किसी भी रासायनिक ऊर्जा में जो हम रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है तो उसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कितना ऊर्जा मुक्त होता है, कितना ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि जब भी किसी प्रकार की वो अभिक्रिया क्यों नहीं हो उसमें ऊर्जा हर हाल में मुक्त होगा ही होगा, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे जान लीजिएगा कि यदि एक अणु में आयन बनाने पर उस पर दो इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न हो तो आयनीकरण जो है सो भी वोल्ट के रूप में उत्पन्न होता है यहाँ पे। तो इसको आप क्या कीजिएगा, तो जितना हमने प्राप्त किया है इसको अगर जो हम जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन कहा गया तो 2 गुने इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, तो उससे भाग दे देंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा वोल्ट में, यानी उतना वोल्ट निकल के आ जाएगा। इसे चलिए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देते हैं। जैसे कि कहा कि यदि एक अणु के आयन बनने पर उस पर 2 इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न होता है तथा इस आयनीकरण से भी वोल्ट, जिसे वोल्ट को एसआई मात्रक विभवांतर को बोलते हैं, भी वोल्ट विभव उत्पन्न होता है, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 0.33 गुने 10⁻⁸ जूल प्रति मोल आपने अणु लाया था अभी, तो इसलिए V बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इससे डिवाइड में चला जाएगा तो 0.33 इंटू 10⁻⁸ जूल प्रति अणु और बटा 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 गुने इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻⁹, है ना। इसको काट दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 वोल्ट, क्या निकल के आ जाएगा, 2 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम छोटा ही वीडियो रखते हैं, इसके बाद हम आपको EMF के बारे में बतलाएंगे। EMF इसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। EMF मतलब क्या होता है, विद्युत वाहक बल के बारे में बतलाएंगे।